तो सत्ता में तो वही है ना, क्यों नहीं वो कार्रवाई करते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, क्या नीतीश जी जो मुख्यमंत्री होते हुए उनके हाथ बंधे हुए, तेजस्वी यादव ने उनके हाथ बांध दिए हैं क्या? जो पूरे बिहार के मुख्यालय पे उनका पुतला दहन किया, उनके विरुद्ध आंदोलन पढ़े नहीं है बढ़िया से, इनको जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस के चौपाई के ओरिजिनल अर्थ होता क्या। नीतीश जी इस विषय पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अगर नीतीश जी इस विषय पर आगे कार्रवाई नहीं करते हैं तो जहां जहां नीतीश जी की यात्रा चल रही है, हम सभी वहां वहां रामचरितमानस का पाठ करना प्रारंभ करेंगे। वो तो खुद पाठ। वो उपद्रवियों के नेता बन सकते हैं, परंतु लोक जनता के नेता वो कहीं से नहीं बन। जिस प्रकार से उनके मन में दुर्भावना रामचरितमानस यानी हिंदुओं के आस्था के प्रति है, उसी प्रकार से जनता के मन में उनके प्रति दुर्भावना आ चुकी है। लोगों ने उनका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है। चरितमानस के विषय में अपशब्द कहा है, यह कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर एक उनका आक्षेप है। इस राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति को एक विनाश के कगार पर ले जाने वालों के लिस्ट में खड़ा है। कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होना चाहिए। किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है अस्थिर हो जाता है तो वो इसी प्रकार की बातें करता है। कहने के लिए वो एक प्रोफेसर है। बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पे बयान देने के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है। बिहार क्या, पूरे देश की राजनीति अगर कहें तो गर्म हो गई है। ऐसे में भाजपा अब कह रही है नीतीश कुमार से कि क्या होगा, कब कार्रवाई होगी उन पर। वो हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में हम बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी जानेंगे और कला संस्कृति के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होगी? निश्चय ही मेरा मानना है कि शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होना चाहिए। जिस प्रकार से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन आदर्शों के विषय में अपशब्द कहा है, रामचरितमानस के विषय में अपशब्द कहा है, यह कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता और संस्कृति के ऊपर एक उनका आक्षेप है। और उनके सहयोगी उनके साथ खड़े होकर उनके साथ खड़े होकर यह दर्शा रहे हैं, कहीं ना कहीं यह दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो सभी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं जो इस राष्ट्र के सभ्यता और संस्कृति को एक विनाश के कगार पर ले जाने वालों के लिस्ट में खड़ा है। नहीं, आपने कहा कि सहयोगी सब खड़े हैं। जेडीयू कह रही है कि माफ़ी मांग लीजिए, कांग्रेस कह रही है माफ़ी मांग लीजिए, यहाँ तक कि जीतन मांझी जो ये कहते थे कि वो राम को नहीं मानते हैं, राम काल्पनिक है, वो तक कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने अपशब्द कहा। लेकिन चंद्रशेखर कह रहे हैं कि हम तो, आप गोली मार दीजिए, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। और राजद के अब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह उनके साथ खड़े हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव की चुप्पी बता रही है कि वो भी उनके साथ खड़े हैं। जब किसी व्यक्ति का मानसिक संतुलन जो है अस्थिर हो जाता है तो वो इसी प्रकार की बातें करता है। कहने के लिए वो एक प्रोफेसर है, परंतु किस प्रकार की शिक्षा उन्होंने अर्जित की है और किस कालखंड में उन्होंने अर्जित की है जंगल राज के समय में, इससे उनकी मानसिकता जो है वो आप सभी के सामने स्पष्ट है। कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में बोलना, हमारे सनातन संस्कृति के विषय में बोलना, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बोलना और इससे सस्ती लोकप्रियता जो है वो हासिल करना चाहते हैं। इस प्रकार की मानसिकता को से सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है कि वो उपद्रवियों के नेता बन सकते हैं, परंतु लोक जनता के नेता वो कहीं से नहीं बन सकते हैं। जनता के मन में कहीं ना कहीं उनके लिए दुर्भावना जो है वो आ चुकी है। और जिस प्रकार से उनके मन में दुर्भावना रामचरितमानस यानी हिंदुओं के आस्था के प्रति है, उसी प्रकार से जनता के मन में उनके प्रति दुर्भावना आ चुकी है। लोगों ने उनका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है, समाज ने उनका बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया है। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से उनकी मानसिकता जो है और जिस प्रकार से अस्थिर हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं आगे दूसरी दिशा में जा रहे हैं और निश्चय ही उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि जदयू तथा अन्य दल जो हैं अगर कार्रवाई की मांग करते हैं तो सत्ता में तो वही है ना, क्यों नहीं वो कार्रवाई करते हैं। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, क्या नीतीश जी जो मुख्यमंत्री होते हुए उनके हाथ बंधे हुए हैं, तेजस्वी यादव ने उनके हाथ बांध दिए हैं क्या, जो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? किस डर में, किस पीड़ा में वो इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? इतना बड़ा जन समूह जो हिंदुओं का है, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है, हमारे आदर्शों के खिलाफ कोई बोलता है, हमारी सभ्यता संस्कृति के विषय में अगर कोई बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती है? एक सवाल है, सवाल हो सकता है सुनकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। जब एनडीए की सरकार थी उस समय जीतन राम मांझी ने कहा था कि राम काल्पनिक है, भाजपा चुप थी, क्यों? आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस समय भी मेरा बयान आया था और हम सभी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ कला संस्कृति प्रकोष्ठ का, तो ये बयान जो है, मेरा बयान जो है वो पार्टी का बयान है।
तो मैं यह बोलता हूँ, मेरा मानना है कि हम सभी ने उनके खिलाफ बोला था। राम के विषय में अपशब्द बोलना यह गलत है और कहीं ना कहीं इसके लिए सभी ने उनके खिलाफ बोला था। और आगे भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हों या फिर इस देश में विभिन्न धर्म जो हैं उनका पालन करने वाले जो लोग हैं, उन सभी के खिलाफ बोलना जो है कहीं ना कहीं से इसके लिए भाजपा जो है वो विरोध करती है। और सबके साथ सबके विकास के लिए भाजपा तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस देश को एकजुटता के धागों में पिरोकर और इस देश का नाम विश्व के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखना चाहते हैं। अच्छा, अगर शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा क्या करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शिक्षा मंत्री के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे बिहार के मुख्यालय पे उनका पुतला दहन किया, उनके विरुद्ध आंदोलन किया, नारा दिया कि अगर आप 10 दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ये आंदोलन और उग्र होगा। हम लोग अपने धर्म और शास्त्र के खिलाफ बोलने वाले को कतई माफ़ नहीं करेंगे और माफ़ करने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि देखिए वो प्रोफेसर हो सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। जो चौपाई वो बोले हैं या ताड़ना शब्द बोला गया है, शूद्र पशु नारी, ये ताड़ना शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है? ताड़ना शब्द का मतलब होता है ताड़ना, किसी के बारे में जानना। जैसे हम लोग अपने शब्द में बोल देते हैं कि हम आपको जानते हैं, हम आपको जान गए हैं बढ़िया से। ताड़ना का मतलब यही होता है कि ताड़ना का मतलब होता है जैसे आप क्षुद्र हम लोग किसको कहते हैं? कोई क्षुद्र कह देते हैं, कोई अपने धन संपत्ति को बेच के नशा करता है, दारू खेलता है, जुआ खेलता है, दारू पीता है और नष्ट कर देता है, उसको हम लोग क्षुद्र बोलते हैं। इसलिए क्षुद्र को बोला गया है कि धर्म से जोड़ो, उसको ताड़ो, मतलब उसको लाओ अपने मुख्य धारा में जोड़ो, उसको छोड़ो मत। हाँ, इसलिए ताड़ना का शब्द हर किसी के साथ आया है, शूद्र के साथ भी आया है, नारी के साथ भी आया है, पशु के साथ भी वही आया है कि इसको ताड़ना नहीं है। तो इसका अर्थ अलग है, पढ़े नहीं है बढ़िया से, इनको जानकारी नहीं है कि रामचरितमानस के चौपाई के ओरिजिनल अर्थ होता क्या है। ये समुद्र ने भगवान श्री राम से कहा है इस शब्द को, तो ये सब जानकारी नहीं है। किसी तरह कुछ अनर्गल जो बयान आता है लोग बोल देता है, लेकिन ये हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल है, अब दोनों कोई चाहे जवाब दे सकता है। हिंदू देवी देवता राजनीति का एक जरिया बन चुके हैं, जो आता है हिंदू देवी देवताओं पे बोल दो, राजनीति में आ जाओ, और उसके बाद उनको कोई बड़ी पार्टी देख लेगी, चाहे राजनीति का एक विषय हो जाएगा, उन पर डिबेट होने लगेगा बड़े बड़े चैनलों में, और उसके बाद उनका नाम थोड़ा सा स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि फलाना ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में। आप कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मंच से इस चैनल के माध्यम से यह बोलना चाहूँगा कि अभी हम देख रहे हैं कि नीतीश जी इस विषय पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अगर नीतीश जी इस विषय पर आगे कार्रवाई नहीं करते हैं तो जहाँ जहाँ नीतीश जी की यात्रा चल रही है, हम सभी वहाँ रामचरितमानस का पाठ करना प्रारंभ करेंगे। वो तो खुद पाठ कर रहे हैं, करने दीजिए। तमाम नेता पाठ कर रहे हैं रामचरितमानस। फिर भी तो उनकी भी तो बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी भी तो बात नहीं सुन रहे हैं ना। आखिर क्यों उनकी बात नहीं सुन रहे हैं? ये तो जदयू की, जनता दल यू के नेताओं को सोचना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इस विषय पर उनको कहीं ना कहीं खड़े होना चाहिए कि आपका नेता कौन है। आपका नेता वह है जो आपकी सनातन मान्यताओं को, आपकी परंपराओं को, आदर्शों को, विचारों को, संस्कारों को जो खंडित करवा रहा है। एक ऐसा नेता आपने चुन के बैठाया हुआ है। चलिए, तो बिहार में रामचरितमानस को लेकर विवाद हुआ है और ये पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है, जहां एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि वो रामचरितमानस को नहीं मानते हैं क्योंकि उसमें जाति का भेदभाव पैदा किया जाता है। ऐसे में बीजेपी अब हमलावर है, नीतीश कुमार के ऊपर भी कह रही है कि कार्रवाई करिए। कब तक कार्रवाई करिएगा? बहरहाल देखते हैं कि कब कार्रवाई होती है। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द इंडिया टॉक।